नेक्स्ट जिन्होंने कर लिया है क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों। हम देखो भाई, हमने 7 से लेकर 12 तक सारे कर लिए हैं। 7 से लेकर 12 तक सारे कर लिए, 6 से लेकर 12 तक सारे कर लिए हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर 12 तक सारे कर लिए हैं। फर्स्ट भी कर लिया है, थर्ड कर लिया है, ये कौन सा था? अच्छा 12 नहीं किया, ठीक है पहले 12 करेंगे भाई। हाँ जी, जो 11 था 12 रह गया अभी एक। 12 देख लो जी, क्वेश्चन 12 देख लो जी, क्वेश्चन 12 देख लो। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 12 में भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 8 से लेकर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। 12 देखो जी, क्वेश्चन 12 देख लीजिएगा सब बच्चे क्वेश्चन 12 देख लीजिएगा। DN लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स। क्वेश्चन 12 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं बच्चों, 10 रुपए के, 2 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन में कितने हैं? ₹3 एप्लीकेशन पे है। हाँ 2 रुपए एप्लीकेशन पे है। अलॉटमेंट में कितना है? ₹3। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है बैलेंस? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है ₹5। सर जी, राघव जी पढ़ लो, फिर बाद में आना, मेरे को पता है जान खाने आना है, लेकिन अभी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लिए पढ़ लोगे तो कम जान खाओगे। एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 है। हाँ जी, क्या नहीं है? प्रीमियम नहीं है, सॉरी क्वेश्चन प्रीमियम नहीं है। फिर है एप्लीकेशन रिसीव हुई है 70,000 की। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 70,000 की। एप्लीकेशन है 70,000 शेयर्स की। पहली कैटेगरी है रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स। रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर्स। बच्चों 10,000 शेयर्स को 0 शेयर्स दे रहे हैं। 10,000 शेयर्स को 0 शेयर्स दे रहे हैं। 10,000 शेयर्स को कितने शेयर्स दे रहे हैं? और 20,000 शेयर्स को सिमिलर नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं। 20,000 को 20,000 दे रहे हैं। हाँ जी, जो 20,000 को 20,000 दे रहे हैं। सी कैटेगरी टू अलॉट द रिमेनिंग ऑन प्रोराटा बेसिस। बाकियों को प्रोराटा दे रहे हैं। बाकियों को क्या दे रहे हैं? प्रोराटा। मुझे टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 70। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 70। तो भैया अलॉट कितने कर सकते हैं सबको? 50,000। जितने शेयर इशू किए होते हैं ना, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अलॉट, एक बार दोबारा समझो, एप्लीकेशन कितनी आई है? 70। कितने से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। जितने शेयर इशू किए उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। तो बाकी कितना रह गया? 70 में से 30 गया, बाकी रह गया 40। 70 में से 30 गया, बाकी रह गया ऐसे 50 में 20 गया, बाकी कितने रह गए? 30। तो जो ये ऐसे प्रोराटा कैटेगरी का ऐसे निकाला हमने बैलेंसिंग फिगर। ये प्रोराटा हमने कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर। समझ आ गया? एक बार दोबारा समझो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला। 10,000 को 0 शेयर दे रहे हैं। 10,000 को कितने शेयर दे रहे हैं? 0 शेयर्स। 20,000 को कितने शेयर दे रहे हैं? 20,000। और कह रहे बाकियों को प्रोराटा दे रहे हैं। अब बच्चे कहते हैं बाकी कैसे निकाले? सिंपल सी बात है, टोटल एप्लीकेशन कितनी है? 70। टोटल एप्लीकेशन कितनी है? 70 में से 30 का कितना रह गया? 40। कितना रह गया? ऐसी 50 में से 20 के, बाकी कितना रह गया? 30। बाकी कितना रह गया? समझ आ गई बात की नहीं आई? देखो ये टेबल बना लो जी, टेबल बनाओ टेबल। सब बच्चे टेबल बनाना शुरू करो।
सब बच्चे टेबल बनाना शुरू करो। शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, फिर क्या आएगा जो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, फिर आएगा जो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, फिर आएगा जो एप्लीकेशन मनी, फिर आएगा जो एप्लीकेशन मनी, फिर आएगा शेयर कैपिटल, फिर क्या आएगा शेयर अलॉटमेंट, फिर क्या आएगा रिफंड। है जो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, फिर आएगा एप्लीकेशन मनी, फिर आएगा शेयर कैपिटल, फिर आएगा शेयर अलॉटमेंट, फिर आएगा रिफंड। वो जो 10,000 शेयर को ना 0 शेयर्स दे रहे हैं, 10,000 शेयर को 0 शेयर्स दे रहे हैं, 20 को 20 दे रहे हैं, 20 को 20 दे रहे हैं। सी कैटेगरी 40 को 30 दे रहे हैं। बच्चों 10 को 0 दे रहे हैं, 20 को 20 दे रहे हैं, 40 को 30 दे रहे हैं। टोटल कर देना जो कितना हो गया, इधर 70, इधर 50। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2 रुपये। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2 रुपये। 10 इंटू 2 20। 0 शेयर अलॉटेड है, 0 शेयर अलॉटेड है, सारे रिफंड कर देंगे। हाँ जी, 10 इंटू 2 20, अलॉटेड 0 है, सीधा रिफंड कर दिया। इधर 20,000 टू 40, फिर से जो शेयर अलॉटेड 20,000 है, 20 इंटू 2 40, 40,000 टू 80, 30,000 टू 60। बच्चों अलॉटमेंट जाएगा 20। लिमिट चेक कर लेना, लिमिट कितनी है, लिमिट है 3 रुपीज़, तो 30 इंटू 3 90, लिमिट के अंदर है। कर दो जो कितना आ गया, ये आ गया जो 140, ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 20, इधर भी आ गया 20। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ना हमसे ना अमाउंट जीरो अलॉटमेंट मांगी गई है, जल एंट्री नहीं मांगी गई। फिर भी जल एंट्री करा दूंगा, लेकिन मांगी गई है अमाउंट जीरो अलॉटमेंट। अमाउंट जीरो अलॉटमेंट मांगी गई है। हाँ जी, ड्यू अलॉटमेंट कितनी करोगे, थर्ड एंट्री में जो थर्ड एंट्री करते हैं उसमें ड्यू अलॉटमेंट देखो कितनी करते हैं हम। जितने शेयर अलॉटेड है वो ले लो, जितने शेयर अलॉटेड है वो ले लो इंटू अलॉटमेंट मनी, जितने शेयर अलॉटेड है वो ले लो इंटू अलॉटमेंट मनी। हाँ जी, जितने शेयर अलॉटेड है वो ले लो इंटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी 3 रुपये है, अलॉटमेंट मनी 3 रुपये है। 50 इंटू 3 कितना हो गया, 150। कितना हो गया, 150 में से रिसीव कितना हो गया, 150 में से रिसीव कितना हो गया 20। 150 में रिसीव कितना हो गया 20। बच्चों 120 में से 150 में से ये 20,000 रिसीव हो चुका है। मिलना कितना था 130, मिलना कितना था 130। अब एक जो सेकंड कैटेगरी बंदे का नाम है मोहन, ये जो है ना पूरे मोहन के पास शेयर्स है। ये सारे 20,000 के शेयर, 20,000 शेयर्स मोहन के पास है। 20,000 के शेयर सारे सारे किसके पास है, मोहन के पास। मोहन अलॉटमेंट नहीं दे रहा, मोहन अलॉटमेंट कॉल्स ने एरियर, मोहन अलॉटमेंट नहीं दे रहा। 20,000 के शेयर के 20,000 अलॉटमेंट दे रहे हैं, इसने अलॉटमेंट दी भी नहीं हुई, इसने अलॉटमेंट तो 20,000 के शेयर के ऊपर पूरे 20,000 अलॉटमेंट नहीं दे रहा। 20,000 इंटू 3, 20,000 के 20,000 अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है। 20,000 के 20,000 पूरे अलॉटमेंट नहीं दे रहा है। ऐड कर दो सोहन के शेयर, सोहन के शेयर क्या है, कॉल्स एडवांस। सोहन हमें अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। सोहन हूँ कैटेगरी सी, मुझे एक सोहन है कैटेगरी सी का, वो ना हमें अलॉटमेंट के साथ ही कॉल मनी दे रहा है। सोहन हमें अलॉटमेंट के साथ ही कॉल मनी दे रहा है, यानी सोहन के पास कितने शेयर्स हैं 3,000 शेयर्स। सोहन के पास कितने शेयर्स हैं 3,000 शेयर्स। वो अलॉटमेंट के साथ ही हमें कॉल दे रहा है, इसे बोलेंगे कॉल से एडवांस। क्या बोलेंगे, करना जो कितना आ गया 85। तो जो क्वेश्चन का आंसर है मनी रिसीव अलॉटमेंट इज 85। क्वेश्चन आंसर है मनी रिसीव अलॉटमेंट इज 85। क्वेश्चन पूछा गया था मनी रिसीव अलॉटमेंट कितनी है, मनी रिसीव अलॉटमेंट कितनी है 85 है। मनी रिसीव अलॉटमेंट कितनी है बच्चों 85 है। एक बार दोबारा समझ लेना, ड्यू अलॉटमेंट कितनी है, ड्यू अलॉटमेंट है 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये 150।
50,000 शेयर्स में 3 रुपये कितनी है? 150 में से कितनी रिसीव हो गई? 150 में से कितनी रिसीव हो गई? 20। 150 में कितने रिसीव हो चुके हैं? कितने मिले थे? 130। कितने मिले थे? लेकिन जो एक मोहन है, मोहन के पूरे 20,000 शेयर अप्लाइड है, 20,000 अलॉटेड है। अलॉटमेंट पहले भी कुछ भी नहीं मिल रखा, वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा, वो हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा। कितना हो जाएगा? 20,000 × 3 60। एक और बंदा है सोहन, एक और बंदा है सोहन, वो हमें अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे रहा है। अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी, तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे? तो वो कह रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिला? अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिला? 85,000। कितना पैसा मिला? मुझे इस क्वेश्चन में जेलेंटिस नहीं मांगी हुई थी, बस ये मांगा गया था अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट क्या है। जेलेंटिस कर दो, जेलेंटिस करना, जेलेंट्री कर देना भाई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जेलेंट्री कर देना बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जेलेंट्री कर देना भैया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 140। जेलेंट्री कर देना बच्चों बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 140। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर सोहन ने ना, सोहन ने अलॉटमेंट के सारे पैसे दे दिए। सोहन ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी दे दिया। हाँ बिल्कुल होगा सर। उसने ये पूछा मनी रिसीव अलॉटमेंट पूछ गया, मनी में तो पैसा कितना मिल रहा है। उसने कहा मनी रिसीव अलॉटमेंट के टाइम पे मनी कितनी मिल रही है, तो हम बता दिए मनी इतनी मिल रही है। एंट्री में देखो सर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 140। फिर उसके बाद क्या है? भैया जेलेंट्री मांगी नहीं हुई, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। जेलेंट्री मांगी नहीं हुई, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कराऊंगी। जेलेंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, और बाकी चला जाएगा जो कॉल से एडवांस में, उसमें बाकी चला जाएगा रिफंड। रिफंड हो गया 20, रिफंड हो गया 20। बच्चों पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,40,000। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 140। दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट बैंक। ओके है जो अलॉटमेंट नहीं ड्यू करो, अलॉटमेंट नहीं ड्यू करो जी। क्या अलॉटमेंट में वो तो प्रीमियम तो नहीं है ना? नहीं है। अलॉटमेंट 3 रुपीज़ है। 50,000 टू 3, 50,000 टू 3 1.5 लाख रुपए। 50,000 टू 3 कितना होता है? 150 होता है बच्चों। अब बच्चों 150 में से मिल चुके हैं 20, 150 मिल चुके हैं 20, मिलने थे कितने? 130। तो जो इसमें एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमने शेयर अलॉटमेंट मिलने चाहिए थे 130, शेयर अलॉटमेंट मिलने चाहिए थे 130। बैंक कितना डेबिट हो रहा है? 85। मनी रिसीव अलॉटमेंट कितनी हो रही है? 85। जो नहीं मिल रहा उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जो नहीं मिल रहा उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। मुझे कॉल्स इन एरियर कितनी है? 60। कॉल्स इन एरियर कितनी है? 60। और जो पैसे मिल गए उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो पैसे मिल गए उसे बोलते हैं जो कॉल्स इन एडवांस। हमें कुछ पैसे एडवांस मिल गए हैं, हमें कुछ पैसे एडवांस मिल गए हैं, कॉल्स इन एडवांस। जो पैसे मिल गया दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन। तो जो बैंक में आ जाएगा 85, बैंक में आ जाएगा 85। शेयर अलॉटमेंट 150 में 20 गए, रह गए 130। कॉल्स इन में जाएगा जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला? 60। कॉल्स इन एडवांस चला जाएगा जो मिल गया एडवांस में 15,000। दर्श कहीं गया हुआ है क्या? दर्श कहीं गया हुआ है? बात नहीं हो रही उससे, मिलता नहीं तेरे को?
है जो समझ आ गया सबको? मुझे क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट करा देता हूँ 5 मिनट में। एक छोटा सा 3 पार्ट है, वो 3 in 1 क्वेश्चन है, एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा। पेज नंबर 2 क्वेश्चन 5 का ये पार्ट देखना बच्चों। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट। बी पार्ट सी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बी पार्ट सी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कर दो इरेज। यार थोड़ा एक बार ना सारे क्वेश्चंस, एक बार मेरी एडवाइस है सबको, क्वेश्चन नंबर 7 से 6 से स्टार्ट करो और 12 तक रिपीट कर दो सारे क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि स्कूल में होगा तभी होना चाहिए, सारे ट्यूशन के साथ साथ भी होना ही चाहिए। तो 6 से लेकर 12 तक अभी का डालो, स्कूल का इंतजार मत करो, स्कूल तक का इंतजार करो तब तक सब कुछ भूल जाओगे। इनको मास्टरी कर लो, आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देख लेना बच्चों। इरेजिंग। हाँ जो क्वेश्चन 5 देखिएगा, क्वेश्चन 5 करें जी शुरू। क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स। मुझे 1 लाख शेयर इशू किए हैं 50 रुपीज़ के, 1 लाख शेयर इशू किए हैं 50 रुपीज़ के। एप्लीकेशन पे है 10 रुपये, अलॉटमेंट में कितना है 15 रुपये, फर्स्ट कॉल पे कितना है 15 रुपये, सेकेंड कॉल पे कितना है 10 रुपये। बच्चों एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 4 लाख, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4 लाख। 5 एंट्री फॉर इशू ऑफ द शेयर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल। बच्चों 1 लाख को ना फुल दे दिए गए, 1 लाख को 1 लाख दे दिए गए, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। 1 लाख को 1 लाख दे दिए गए, बाकी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। एक केस मैंने नहीं कराया था, कौन सा वाला, एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड, ये वो वाला केस है, एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड। हमने लॉटरी निकाली, जिनका 1 लाख का नाम आ गया उनको शेयर्स दे दिए, और बाकी 3 लाख जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको रिफंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ठीक है जी, ये जल एंट्रीज करनी है। क्या टेबल बनेगा? क्या टेबल बनेगा? नहीं बनेगा। टेबल कब बनता है? जब प्रोराटा हो। रिजेक्शन में टेबल आने की जरूरत नहीं है, सीधा एंट्री कर दो भाई। क्या करोगे? पहली एंट्री, पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री आ जाएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 4 लाख एप्लीकेशन आई है। कितनी एप्लीकेशन आई है? एप्लीकेशन मनी कितनी है? 10 रुपये। 4 लाख एप्लीकेशन आई है, 10 रुपये 40 लाख। 4 लाख एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन मनी है 10 रुपये 40 लाख। हमें 4 लाख एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन मनी है 10 रुपये, 4 लाख इंटू 10 40 लाख। बच्चों अब 40 लाख का क्या हिसाब किताब करना है? सिर्फ 1 लाख को शेयर अलॉट करने हैं, बाकी को रिफंड कर देना है। 1 लाख को शेयर अलॉट करने हैं, बाकी सबको रिफंड कर देना है। 1 लाख को शेयर अलॉट करने हैं, बाकी सबको रिफंड कर देना है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बाकी को रिफंड कर देना, बाकी को रिफंड कर देना। हाँ जी, 40 लाख में से हमें 1 लाख को ही शेयर देने हैं, 1 लाख को ही शेयर देने, 1 लाख इंटू 10, बाकी को क्या कर देना है? रिफंड। बाकी को क्या कर देना है? कितने को रिफंड कर देना है? 3 लाख को रिफंड कर देना है। हाँ जी, पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, हमने 1 लाख को ही शेयर देने, 1 लाख इंटू 10 10 लाख, और बाकी को क्या कर देना है? रिफंड। बाकी को क्या कर देना है? रिफंड। कितनों को रिफंड कर रहे हैं हम? 3 लाख शेयर को 10 रुपये वापस करने हैं, 30 लाख। है जो पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 10, 4 लाख इंटू 10, एप्लीकेशन आई 4 लाख, लेकिन हमने शेयर अलॉट करने 1 लाख को, वो कह रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड कर दो। एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर दो? रिफंड। क्या कर दो? बस। अगर आपको लिखा हुआ एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड कर दो, बस रिफंड कर दो। अब नॉर्मल केस है, अब क्या है? क्या नॉर्मल 1 लाख के साथ 1 लाख अलॉट किए, कितने शेयर होल्डर है हमारे पास? 1 लाख। अब सारी एंट्री किस हिसाब से होंगी? 1 लाख के हिसाब से होंगी। अब सारी एंट्रियाँ 1 लाख के हिसाब से होंगी, सारी एंट्रियाँ 1 लाख के हिसाब से कर दो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सारी एंट्रियाँ आप 1 लाख के हिसाब से कर दो। तो ये था जो रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, हमने एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, जितनी एक्सेस एप्लीकेशन है उनका पैसा रिफंड कर दिया।
शेयर अलॉटेड है 1 लाख, 1 लाख इंटू 15, 1 लाख इंटू 15 कितना होता है? 15 लाख होता है। कितना होता है? अब पैसे आ जाएंगे, अब मनी आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करना जो, अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर देना। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 15, मनी आ जाएगी जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकेंड फाइनल कॉल, जो लास्ट कॉल ड्यू कीजिएगा, शेयर सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट, शेयर सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितनी है? 10 रुपये। शेयर सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल है 10 रुपये। 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 लाख। 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 लाख। बस अब पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल। तो जो ये केस था एक्सेस दा, जो एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा आई थी, 3 लाख एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, उन सबको रिजेक्ट कर दिया। टेबल इसलिए नहीं बना क्योंकि प्रोवाइडर नहीं था। क्या नहीं था? लीव कर देना बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे लीव कर देना।